अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मलिया ख़ान और इस वक्त खड़ी हूँ 6th रोड पे पुल के नीचे। और यहाँ पे मेरे साथ आप देख सकते हैं एक छोटी सी टेबल पे एक बिरयानी है शायद इनके पास, या इन्होंने कोई घर से कुछ खाना बना के लाई है। यहाँ पे खड़े होकर ये उस खाने को बेचती हैं और उसे अपने घर का गुजारा करती हैं। या और ये किस मजबूरी की वजह से यहाँ पे आई हैं, कैसी क्या मजबूरी है जो इनको घर से निकाल के यहाँ ले गई। और अभी आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले तक जो औरत मार्च की जा रही थी और कहा जा रहा था कि औरतों को हकूक़ नहीं मिलते और ये सब कुछ, तो अगर आपको लगता है कि औरतों को हकूक़ नहीं मिलते तो ये कैसे यहाँ पे इस वक्त खड़ी हैं और इनको कोई इनके साथ कैसे लोग यहाँ पे आके बात करते हैं और किस तरह से बात नहीं करते, इनसे कैसे पेश आते हैं लोग, ये मैं इनसे पूछूंगी। लेकिन ये इस बात का सबसे बड़ा नमूना है कि औरतों को उनके हकूक़ दिए जाते हैं, इसीलिए वो आज यहाँ पर खड़ी हुई हैं और उनको कोई कुछ कह नहीं रहा, उनको कोई ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ से जाएं या कुछ भी। लेकिन बहरहाल इनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, इनकी कोई ना कोई जिस वजह से ये यहाँ पर हैं। तो मैं अभी चलती हूँ और जाके इनसे पूछती हूँ कि किस मजबूरी की वजह से ये यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप सुनाइए। आप क्या क्या करी हैं यहाँ पे और कब से करी हैं ये मैं 1-1.5 हफ्ता हो गया कर रही हूँ यहाँ से, और बिरयानी का स्टॉल लगाती हूँ। अच्छा, बिरयानी का स्टॉल लगाती हूँ 150 में। अच्छा, तो किस वजह से आप घर से बाहर निकली और क्या मजबूरी कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ा? घर से बाहर निकलने की मजबूरी मेरी ये थी कि मैं पहले तो मैंने बहुत सारे काम करने की सोची करती थी, मेरी नहीं हो सका गुजारा, क्योंकि मेरी बेटी है छोटी 5-7 साल की, ठीक 7 साल की बेटी है। उसका मसला ये है कि उसको डिवाइस लगी हुई है कान में, वो सुन नहीं सकती, बोलती भी नहीं है। और मुझे ना उसकी डिवाइस ठीक करवाने के लिए हर 5-7 दिन बाद मुझे कम से कम 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपया चाहिए होते हैं। तो घर का खर्चा नहीं होता? घर का खर्चा नहीं होता। फिर मेरे हस्बैंड की तनख्वाह बस 15,000 है, तो उसमें मैंने घर भी चलाना होता है, बच्चों को फ़ीस भी देनी होती है, घर का रेंट भी देना होता है, तो इस वजह से हम अफोर्ड नहीं कर सके। इस वजह से मैंने ये कितनी अच्छी बात है ना कि आपने मेहनत करके कमाना बेहतर समझा, बजाय इसके कि जो लोग हैं वो लोगों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। जी, ये मैं बहुत ज़्यादा बहुत लोगों ने बहुत अच्छा समझा। हाँ। बहुत अच्छा लोगों ने फील किया आप मेहनत कर रही हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट है कि आप यहाँ पे मेहनत करके कमा रही हैं ना। अल्लाह ने आपको इतनी सलाहियत दी है कि आप मेहनत करके कमा रहे हैं। इंशाल्लाह हम जितना कोशिश हो सकेगी तो मैं मेहनत करूँगी। हाँ, बिल्कुल, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। जो आप जानती हैं, ये जो अभी औरत मार्च हो रही थी और कुछ दिनों पहले ये जो औरतें सारी बाहर निकली हुई थी और वो कह रहे थे, तो आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? आप भी तो एक औरत हैं और आपको आपके हकूक़ मिल रहे हैं तभी आप यहाँ पर हैं ना, या ऐसा तो कुछ नहीं हुआ आपके साथ? यहाँ पे आपको 2 हफ्ते हो गए हैं जैसे आप बता रही हैं आते हुए, तो ऐसा कुछ? फिलहाल हमें यहाँ से किसी ने कुछ कहा नहीं है। हाँ। हर बंदा एक अच्छे तरीके से बोल रहा है और अच्छे तरीके से बंदा जो भी बात कर रहा है अच्छे तरीके से कर रहा है, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा। बिल्कुल। तो यानी और आपका तो हमें ये ट्रैफिक वाले हैं, माशाल्लाह इन्होंने भी हमारे साथ बहुत कम्प्रोमाइज़ किया है। हमने यहाँ पे जब ये स्टॉल लगाया उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं कहा और हमारी उन्होंने बहुत हेल्प भी की है, हमसे ले भी, वो उनके खाना आता भी है फिर भी वो हमसे लेके खा रहे हैं कि ये लेडीज़ खड़ी हैं तो इनका लिए चले। तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ का, लोगों का कैसा मिल रहा है? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा भी लोग दे रहे हैं। कुछ लोग तो आजकल के जो मसलन लड़कियाँ हैं, ठीक है, आजकल की जो आने वाली नस्ल है वो बहुत अच्छा समझ रही हैं, वो बहुत अच्छा फील कर रही हैं कि ये देखें ये मेहनत कर रही हैं, ये कमा रही हैं, ये ठीक काम कर रही हैं। कोई बुराई, काम छोटा हो बड़ा हो इसमें कोई बुराई नहीं है। सबसे अच्छी बात ये कि आप मेहनत करके कमा रही हैं। जो कोई लोग ऐसे हैं कि वो जो अच्छा नहीं समझते, देखें जी ये लेडीज़ बाइक खड़ी हैं, रोड पे खड़ी हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसी को एक्स्ट्रा खड़ा भी नहीं होने देती मैं। जब वहाँ का कोई आता है 2 बार 3 बार देखेगा, मैं ज़रूर जाकर उससे पूछती हूँ भाई क्यों खड़े हो, कुछ चाहिए तो बात करें, नहीं चाहिए तो आप फजूल खड़े मत हो। यहाँ पे हमने लिख के भी लगाया हुआ है कि फजूल खड़ा होना मना है। अच्छा जी। अच्छा, तो आप इसको क्या चाहती हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें? क्या चाहती हैं? मैं चाहती तो हूँ मैं कि थोड़ा सा हो जाए मेरे लिए सेटअप, मुझे कुछ हो जाए, अच्छी जगह हो, 2-4 में कुर्सियाँ लगी हों, एक मेज़ हो, अच्छा सा हो जाए सेटअप, लेकिन मेरे पास इतना नहीं है कि वसाइल नहीं है कि मैं कर सकूँ। लेकिन चलिए, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई वसीला ज़रूर बनाया होगा। इंशाल्लाह हम आपकी कोई जितनी मदद कर सकेंगे हम ज़रूर करेंगे, और जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह बहुत आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी नाज़रीन, तो ये कह रही हैं कि यहाँ पे घर की मजबूरियों की वजह से खड़ी हैं, इनके बच्चे हैं छोटे छोटे,
इनके शौहर हैं लेकिन वो इतना कमाते नहीं हैं और घर का ख़र्चा अकेले वो नहीं उठा सकते, इसलिए ये उनके साथ मिल के उनका हाथ बटा रही हैं। और ये जो औरतों के हकूक़ पे बात की जा रही थी, ये उसको भी ये कह रही हैं कि यहाँ पे ये खड़ी हैं 2 हफ्ते से, इनको किसी ने कुछ भी नहीं कहा अभी तक। यहाँ पे आराम से खड़ी होती हैं, कोई इनसे आके फजूल बात नहीं करता, बस ये खड़ी अपना खाना ख़त्म करते हैं ये लोग यहाँ से और फिर ये लोग घरों को जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि जो हम लोग औरतें, जो औरतों के लिए हम लोग निकल जाते हैं, हम ही औरतें हैं जो औरतों के हकूक़ पे बात करते हैं। तो बेसिकली औरतों को उनके हकूक़ दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए जा रहे। जिन चीज़ों पे बात करनी चाहिए उन पे ज़रूर करें, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि औरतों को हकूक़ नहीं दिए जा रहे। ये यहाँ पे खड़ी हैं, यहाँ पे मजदूरी कर रही हैं, काम कर रही हैं और मेहनत करके कमा के खा रही हैं। तो हम सब भी वैसे ही मेहनत करके कमा के खा सकते हैं। हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है किसी के आगे भी, खुदा के वास्ते किसी के आगे हाथ मत फैलाएं। जो अल्लाह ने आपको हाथ पैर दिए हैं वो काम करने के लिए दिए हैं। आप लोग काम करें, आप लोग मेहनत करें, कमाएं और खाएं। क्यों नहीं खा सकते? सब खा सकते हैं बिल्कुल। और नाज़रीन, इसके अलावा ये भी चाहती हैं कि अभी इनकी थोड़ी छोटी जगह है, वो चाहती हैं कि थोड़ी बड़ी जगह हो जाए ताकि लोग सही से आके बैठ सकें और खा सकें। और ये बिल्कुल रोड का किनारा है ऐसे जैसे, तो यहाँ पे थोड़ा खड़ा होना मुश्किल भी होगा बेशक, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे खड़ी हुई है। तो ये चाहती हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ थोड़ी सी एक ऐसी जगह हो जाए जो प्रॉपर हो जाए, जहाँ पे ये बेशक रेडी हो कोई थोड़ी बड़ी सी, जहाँ पे एक कुर्सी हो जाए साथ और कोई आए और आके बैठ के खा सके। तो हम जितना भी कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। उसके अलावा हमारी तरफ से हम जो लोगों को बोलते हैं कि लोग हलीमा फाउंडेशन की तरफ से जो भी करना चाहें मदद ऐसे लोगों की, वो ज़रूर करें, हमारे साथ मिलें और इन लोगों के साथ, इन लोगों के लिए ज़रिया बने, इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।